परदेश बड़ा मुश्किल है। परदेश आसान नहीं है शाह साहब, परदेश बड़ा मुश्किल है। अब ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि परदेसी बंदा आपको पैसे नहीं देता, वो अपनी ज़िंदगी देता है। परदेसी इंसान अपनी फैमिली को, पीछे घर वालों को पैसे नहीं देता, अपनी लाइफ देता है। पहले नौबत ये आ गई है कि मेरे बच्चे ने मेरी कन पट्टी पे पिस्टल रखा है। शाह जी एक बात देखें, ध्यान में रखें कि जो बंदा परदेश में काम करता है ना, आप उसे भी इंसान समझें, मशीन न समझें। उसके भी एहसास हैं, जज्बात हैं, उसे भी दर्द होता है, उसे भी घर वालों की याद आती है। वो भी अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने कल्चर, अपने मुल्क में रहना चाहता है। हो क्या रहा है, लोग परदेश में काम करने वाले को एज अ मशीन ट्रीट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि ATM मशीन, उसे दूसरे नहीं जी, अपने करीबी अजीज़ो अकारब जिनकी वो कफालत कर रहा है, वो उसे एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, ATM मशीन की तरह। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन आपको ATM मशीन से पैसे निकालने होते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, उस दिन मशीन आपको बड़ी प्यारी लगती है। आप दुआ करते हैं कि सही सी चले, बड़े आराम से, एहतियात से, अदब के साथ मशीन को इस्तेमाल करते हैं ताकि अल्लाह करे खैर खैरियत से पैसे बाहर आ जाए। और पैसे निकलने के बाद आपको पूरा महीना मशीन याद नहीं आती, कोई फीलिंग्स नहीं है आपके। हम अपनों को जो परदेश में काम कर रहे हैं एज अ मशीन ट्रीट कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, लोग अक्सर कहते हैं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाता हूँ। आज की दिन ही सुबह मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मुझे मैसेज आया, वो मैसेज मैं आपको सुना दूंगा, मगर मैं वीडियो में वो मैसेज नहीं सुना सकता, किसी की प्राइवेसी है। किसी ने मैसेज मुझे किया, मगर मैं आपको बता दूंगा कि वो मैसेज क्या था। होता क्या है कि हम 25 साल, 20 साल, 30 साल, परदेसी बंदा परदेश से काम करके पाकिस्तान या किसी भी मुल्क है, अपने मुल्क वापस जाता है ना, तो उससे एक सवाल किया जाता है, बल्कि उस पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुमने किया क्या है। 25,000 महीने का बेचते रहे, 50,000 महीने का बेचते रहे, बच्चे थे, तुम्हारी फैमिली थी, तुमने कौन सा बड़ा काम, अनोखा काम किया। अब ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि परदेसी बंदा आपको पैसे नहीं देता, वो अपनी ज़िंदगी देता है। परदेसी इंसान अपनी फैमिली को, पीछे घर वालों को पैसे नहीं देता, अपनी लाइफ देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 से 15 साल परदेश में गुजारे हैं। 15 साल में से मैं 15 महीने घर नहीं रहा हूँगा। अब जो बंदा 30 साल मुल्क से बाहर रहा है, उसने 30 महीने ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज साल में महीना रह लेगा, इससे भी कम रहते हैं बहुत सारे बंदे। 30 साल में से उसने 30 महीने घर गुजारे हैं, बाकी सारा टाइम वो परदेश में आपके लिए एक मशीन की तरह काम करता रहा है। उसने आपको जिंदगी दी है, उसने पैसा नहीं दिया। आप उसे ये मत कहें कि तुमने किया क्या है, खर्चा बेचते रहे हो, तुम्हारे बच्चे थे, बीवी थी, माँ बाप, क्या किए, नहीं, उसने अपनी जिंदगी दी है आपको, उसने पैसा नहीं दिया। क्योंकि आज सुबह मुझे एक साहब का मैसेज आया, ऐसी 50 स्टोरियाँ ऑलरेडी मेरी नज़र से गुजरी हैं, मैं सुन चुका हूँ, जो मैंने परदेश में फेस की हैं। अब वो साहब ने मुझे क्या मैसेज किया, वो कह रहे हैं कि मैं 30 साल सऊदीया के अंदर काम करता रहा, ये हमारे नज़दीक पिंडी के, शायद वो भी ये वीडियो देखेंगे, मैं नाम नहीं मेंशन करता। 30 साल उन्होंने परदेश में काम किया, 30 साल बाद अभी वो मुल्क वापस आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 3 बड़े अच्छे घर बनाए, अपनी वाइफ के नाम कराए। वाइफ को मैंने फ़ोन करके कहा कि प्लीज़ अपने नाम कराओ। मैंने 3 घर अपनी वाइफ के नाम कराए, मेरे 2 के 3 बच्चे हैं, अभी जवान हैं। 30 साल में मैं वापस आया हूँ, मुझे रोज़ ताने मिलते हैं और मुझे ये फोर्स किया जा रहा है कि तुम वापस चले जाओ। मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि वापस जाओ। वो कह रहा है कि 2 दिन पहले, अब 2-4 दिन पहले नौबत ये आ गई है कि मेरे बच्चे ने मेरी कन पट्टी पे पिस्टल रखा है और कहा है कि वापस जाओ। ये बच्चा बाप को कह रहा है, जो 30 साल उनके लिए मेहनत मुशक्कत घर बना के, पढ़ा लिखा के, बड़ा करके वापस आया है रिटायर होके। बच्चा कह रहा है कि बाप को कि तुम वापस जाओ, कन पट्टी पे पिस्टल रख के, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। कहता है कि साथ मेरी वाइफ खड़ी है, वो भी बेटे को कह रही है कि बेटा बाप को मार दो अगर बाहर नहीं जाता तो। अब वो कह रहा है मैं कहाँ जाऊँ, तंग आके वो कह रहा है कि मैंने अभी कोर्ट गया हूँ, जाके वाइफ को तलाक दे दी है, क्योंकि ये मुझे मार देंगे, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इनसे ताल्लुक तोड़ दिए, इन्होंने मुझे मजबूर कर दिए। अब मेरे माँ बाप हैं, वो कह रहा है 90-95 साल, जाहिर है 30 साल खुद बाहर नौकरी का है, 60-65 तो उनकी अपनी एज होगी साहब की। वो कह रहे हैं कि मैं अब पंप के ऊपर, पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ, बाहर भी ड्राइवर था, और अपने माँ बाप शुगर के मरीज हैं, बीमार हैं।
उनके लिए मेरे पास छत नहीं है। क्या हो रहा है, परदेसी बंदे को 30-35 साल वापस आने पे बूढ़ी बीवी और बदतमीज औलाद मिल रही है। 2-4 और ऐसे केस हैं जो मेरी नज़र से गुजरे हैं, जो बंदे 25-30 साल काम करने के बाद अपने मुल्क वापस आए हैं, वापस विजिट वीज़ा लेके सऊदीया दुबई वापस जाके वहाँ जाके मरे हैं, पेटी में बंद होके वापस आए हैं। उनकी फैमिली ने उन्हें कबूल नहीं किया। होता क्या है कि जब आप 25-30 साल परदेश में गुजारते हैं ना, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को आपकी आदत नहीं रहती। जब बाहर से आप आते हैं, बाप आता है 25-30 साल बाद कमा के, बेटा नमाज पढ़ो, बेटा पढ़ने जाओ, इन लड़कों के साथ ना बैठो, ये महफिल अच्छी नहीं है। बीवी को कहेगा तुम घर बैठो, तुम ये पकाओ, इस तरह से करो। फैमिली को आपकी आदत नहीं है। आप घर में पहले आते थे मेहमान की तरह, आप सख्ती भी करते थे, बच्चे बीवी बर्दाश्त करती थी। एक तो पैसे भेजता है, दूसरा 20 दिन के लिए 30 दिन के लिए आया है, चला जाएगा। आपको अपने घर में मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाता था, प्रोटोकॉल दिया जाता था। अब जब वापस आए, फैमिली को पता है अब इसके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर आपकी तंज तनकीद या अच्छी नसीहत भी उनको बुरी लगती है, उन्हें आदत नहीं है। बिल्कुल रोक टोक की, नसीहतों की उन्हें आदत नहीं है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। और बंदा फिर यहाँ रहे, वो पागल हो जाता है। नहीं तो एक कोने में लग जाएगा, बैठा रहेगा, घर वालों को छोड़ देगा, ताने सुनता रहेगा, या तो फिर वो वापस कोई काम धंधा शुरू कर देगा। मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि परदेश से बेहतर अपने मुल्क में काम करें। जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, जिनके लिए आपने जिंदगी दे दी, लाइफ दे दी। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? टाइम, लाइफ है ना आपकी। बिल्कुल पैसा है, सारी चीज़ें आ सकती हैं, जो टाइम गुजर गया ये वापस नहीं आ सकता। जवानी, आप 30 साल की उम्र में 60 साल की, ये 30 साल वापस नहीं आएंगे। जवानी वापस नहीं आएगी। आपके दोस्त बूढ़े हो जाएंगे, आपके माँ बाप गुजर जाएंगे, बच्चों की शक्लें चेंज होगी, बड़ी हो जाएगी, बीवी बूढ़ी हो जाएगी। ये चीज़ें वापस नहीं हो सकती कभी भी। आपने अपनी लाइफ दे दी, जिंदगी का कीमती टाइम दे दिया। आप रिटायर होकर जब आते हैं, इसका मतलब आप मरने के लिए घर आए हैं। बिल्कुल अब आप में और सख्त ताकत नहीं है काम करने की। आप आए हैं कि मौत के इंतज़ार में, और उस वक्त भी आपको कबूल नहीं किया जाता। 60 साल की उम्र में रिटायर हो के आपके फिर किसी दुकान पे आपने काम करना है, कहीं ड्राइवरी करनी है, तो यही मैं कहता हूँ कि पहले करें ना। बिल्कुल जब 60 साल की उम्र में आके हर चीज़ उजाड़ के, अपनी लाइफ भी गई, बच्चे भी गए, बीवी भी गए, रिश्तेदार गए, माँ बाप भी दुनिया से चले गए, जो पैसा वो भी गया, पैसा भी गया, फिर भी आपने ज़िंदगी बसर करने के लिए लानते भी खानी है अपनों की, जिनको आप फीड करते रहें, और काम भी करना है। तो यही मैं कहता हूँ, जवानी में आके वही काम कर लें। जब गुजारा काम करे बगैर नहीं है, तो टाइम से आके हम अपना काम शुरू कर लें। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखें, इसको देखने वाले शेयर करें। स्पेशली जो लोग परदेश में ना, उनकी फैमिलीज ये वीडियो देखें। बिल्कुल कि आप अपने अपनों को, प्यारों को मशीन न समझें, इंसान समझें, उन्हें इज्जत दें। परदेश बड़ा मुश्किल है, परदेश आसान नहीं है शाह साहब, परदेश बड़ा मुश्किल है। वो अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं, किसी खुशी में नहीं है। उनसे अपनी औलाद छूट गई, माँ बाप छूट गए, कल्चर छूट गया, मुल्क छूट गया, सब कुछ छूट गया। मशीन वाली परदेश में रहने वाले सेम टाइम पे डेली उठता है, जो काम परदेश में करते हैं मैंने किया है। पूरा साल नहाने का एक टाइम है, पेशाब करने का एक टाइम है, खाना खाने का एक टाइम है, छुट्टी का एक टाइम है। मशीन वाली ज़िंदगी है। घंटा उनका स्केड्यूल पूरे साल का देखें तो 1 घंटा ऊपर नीचे नहीं है, इसी तरह। और इससे बड़ी शायद अब क्या बात होगी, जब मैं इधर देखता हूँ लोगों को ना, घर से जा रहे होते हैं, मिलते हैं तो रो रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं 2 साल बाद वापस आऊँगा। मैं बोलता हूँ उन पे क्या गुजरती है आप देखें। आप एयरपोर्ट पे जाके नज़ारा देखें, जाते वक्त रो रहे होते हैं, उधर से कोई आ रहा है, पीछे किसी का बाप मर गया है, किसी की माँ मर गई, किसी का बच्चा मर गया है, कोई खुशी से रो रहा है, कोई गम से रो रहा है। बड़ा ही तकलीफ दे माहौल होता है, आप एयरपोर्ट पे देखें। और परदेसी जब यहाँ से वापस जाता है, महीना तो 20 दिन वो संभलता नहीं है, ना ढंग से खाता है, उसको घर याद आता है। तो बड़ी तकलीफ में परदेश में जो है ना, उसे मशीन ना समझें। और ये कभी ना कहें कि क्या कर रहा है, 30,000 50,000 लाख रुपए ही भेज रहा है, क्या हो गया, उसी ने कमाना है, खाना है। उसे रिस्पेक्ट, इज्जत दें। वो आपसे कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ इज्जत चाहता है। जब वो छोड़ के आ जाए तो भी उसे इज्जत दें, उसे ये ताना ना दें कि तुमने क्या किया है। ये चीज़ ना करें, परदेशियों को इज्जत दें।